जगत दीदी की देवरानी को हुई जगत दीदी से नफरत। जगत दीदी की वजह से देवरानी को मिल रही है हेट कमेंट। जगत दीदी की देवरानी ने दिया लोगों को धमकी कि अगर मेरी वीडियो कोई भी उठाकर लगाता है तो उसके चैनल पे मैं लूंगी लीगल एक्शन। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देवरानी का, जगत दीदी की देवरानी का मैं अभी वीडियो देखी हूँ। वीडियो देखने पे जगत दीदी की देवरानी ये पूरी वीडियो में एक ही बात करी है कि जगत दीदी की देवरानी खुलेआम बोल रही है कि मेरी और जगत दीदी दोनों का जो एक साथ, मैं जगत दीदी के साथ जिस भी रील में मैं दिख रही हूँ, जिस भी वीडियो में मैं दिख रही हूँ, वो वीडियो अपलोड मत करो। एक शख्स है, एक इंसान है जो जगत दीदी का वीडियो जो है, पुरानी ओल्ड वीडियो अपलोड कर रहा है। टिकटॉक के टाइम में जो शूट किया हुआ वीडियो है, वो सारी वीडियो एक शख्स जो है अपलोड कर रहा है। तो उसी के ऊपर जगत दीदी की जो देवरानी है कंचन तिवारी, वो बोल रही थी उस बंदे को कि प्लीज जितने भी मेरी वीडियो जगत दीदी के साथ है वो वीडियो अपलोड मत करो, क्योंकि जगत दीदी की वजह से मेरा भी कैरेक्टर पे लोग उंगली उठा रहे हैं कि पूरी फैमिली मिली हुई है, मगर मैं जगत दीदी के साथ क्यों मिली रहूंगी। यहाँ पे जगत दीदी की देवरानी बोलती है कि जितने भी वीडियो हैं प्लीज मत अपलोड करो, जगत दीदी के साथ वाला वीडियो मत अपलोड करो, क्योंकि मुझे भी लोग गाली दे रहे हैं, कमेंट में मेरे लिए हेट कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी रिक्वेस्ट कर रही है। जगत दीदी के देवरानी ने कमेंट भी दिखाया, जो मैसेज किया है उस शख्स को कि देखिए मैंने क्या क्या मैसेज किया है, क्योंकि मैं किसी के चैनल पे रिपोर्ट नहीं मारना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक चैनल को बनाने में कितना मेहनत लगता है और उस चैनल को ग्रोथ करने में कितना मेहनत लगता है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी के चैनल पे मैं रिपोर्ट मरवाऊँ या लीगल एक्शन लूँ। ठीक है, तो इस तरीके से समझा रही थी, क्योंकि जगत दीदी की देवरानी को अच्छे से पता है कि मेरा चैनल जो है कितने सालों के बाद मेरा चैनल इस मुकाम पे पहुंचा है। और जो भी हो, जैसे भी हो, जगत दीदी की देवरानी को जगत दीदी से ही पहचान मिली कि ये जगत दीदी की देवरानी है। ठीक है, मगर जो भी शख्स जगत दीदी की ओल्ड वीडियो अपलोड कर रहा है, उस वीडियो में जगत दीदी अपनी सास के साथ रील बना रही है, अपनी देवरानी के साथ रील बना रही है, अपने पति के साथ रील बना रही है। मगर यहाँ पे जगत दीदी जिस हिसाब से बोली थी कि मेरी सास मेरे ससुर जो हैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने से रोकते थे, तो यहाँ पे जगत दीदी के जो सास हैं वो किचन में खाना बनाती है और जगत दीदी किचन के स्लैब पे बैठकर रील बना रही हैं और खाना खा रही है इस तरीके से। तो आप यहाँ से बताओ कि जगत दीदी जो भी जो स्टॉक पे जाकर जो भी एलिगेशन लगाया था अपने सास ससुर के प्रति कि मेरे सास ससुर ऐसे हैं, मेरे सास ससुर वैसे हैं, पति के डेथ के बाद तुरंत ये सब इस तरीके से रंग बदले, जितना जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलता उतना जल्दी मेरे सास ससुर और मेरे ससुराल की फैमिली ने रंग बदला, और साथ ही साथ अपनी देवरानी के ऊपर भी एलिगेशन लगाया और एंगेजमेंट में भी देवरानी को नहीं बुलाया, जिसके ऊपर देवरानी ने इसके ऊपर रिप्लाई भी दिया था। लोगों ने पूछा था कि आप अपनी जेठानी के एंगेजमेंट में आपने क्यों नहीं गए, तो देवरानी बोली कि जहाँ पे मेरी पूछ नहीं होती है, बिन बुलाए मेहमान हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जगत दीदी ने अपने सास ससुर को कितना गंदा, नीचा और गलत तरीके से अपने सास ससुर के कंधे पे बंदूक रख कर चलाकर इस मुकाम पे पहुंची है। और जगत दीदी बोलती हैं कि मैं इस सफलता का राज मैं खुद ही हूँ, मैं अपने बदौलत इतना मैंने स्ट्रगल किया, इतना मैं मेहनत करी हूँ, तब जाके मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मगर कैमरे के सामने जगत दीदी देवी बनकर दिखा रही थी, मगर जो जगत दीदी का आज जो अब चेहरा सामने आया है कि जगत दीदी कितनी कैरेक्टरलेस औरत थी, अब पता चला। जगत दीदी अपने सास ससुर को भी नहीं छोड़ा, एक बार नहीं दो बार जो स्टॉप पे जाकर अपने सास ससुर को बुराई करी। और जगत दीदी का पति का भी डेथ कोविड से नहीं हुआ था, क्योंकि जगत दीदी खुद ही अपने मुंह से कबूला है कि मेरे पति को कोविड नहीं था। ठीक है, और जगत दीदी बोल रही थी कि मैं आई थी एग्जाम देने के लिए। तो कोविड के टाइम में जगत दीदी किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आई थी और
किस लिए जगत दीदी को पति का डेड बॉडी भी नहीं दिखाया गया? घर की पूरी फैमिली बॉडी को देखी, मगर जगत दीदी को अंतिम दर्शन भी नहीं करवाया गया, क्योंकि जगत दीदी शुरू से ही इसका चरित्र जो है गिरा हुआ है। ये 2 नंबर की औरत थी, ठीक है, और पति को पता चल गया था। इस वजह से दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ और जगत दीदी अपने मायके चली आई। पहले इटारसी उसका घर था, मगर इटारसी में भी कुछ ऐसा कांड हुआ, लोगों को ये लूटपाट करती है, ये लुटेरी औरत थी। जैसे कि जैसे जगत भैया ने इसके ऊपर एलिगेशन लगाया तो 9 जने धड़ाधड़ कितने यूट्यूबर आकर जगत दीदी का पर्दाफाश किया, पोल पट्टी खोला, ठीक है। तो इटारसी में भी ऐसे ही लोगों से पैसे वैसे लेकर लूटपाट करके यहाँ तक भागी थी, और उसको बसाने वाली नीतू भोपाली का पति था, मगर नीतू भोपाली का भी इज्जत नहीं किया। जगत दीदी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है लप्पू टुचिन। अगर जगत दीदी सच थी, जगत दीदी झूठ नहीं थी, तो अपनी बेटी की झूठी कसम क्यों खा रही थी? और अगर जगत दीदी के ऊपर झूठी एलिगेशन लगाया गया था तो जगत दीदी इसके ऊपर लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया था? लीगल एक्शन सिर्फ इसलिए लिया था लप्पू के ऊपर, क्योंकि लप्पू इसके पर्सनल चैट दिखा रहा था, न जाने जगत दीदी के क्या क्या पर्सनल बातें बोलने वाला था, तो सिर्फ मुंह बंद करवाने के लिए लीगल एक्शन लिया था। बाकी जो भी सोशल डिफेमिंग किया था उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सोशल डिफेमिंग, एक औरत का इज्जत की सोशल डिफेमिंग करना, अगर वो केस कर दे तो वो ताउम्र उस चीज़ को भरपाई नहीं कर सकता। जो वो औरत मांगेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो बंदे को देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इज्जत की डिफेमिंग किया है। और जगत दीदी अगेंजमेंट के बाद भी इस तरीके के घटिया कामों में साथ दे रही थी, घटिया काम कर रही थी अगेंजमेंट के बाद भी। जगत दीदी अगेंजमेंट के बाद लोग बोलते थे कि दीदी आप बिंदी लगा लो, तो लोग बोलते थे अरे यार मैं तो भूल गई, बार बार मैं भूल जाती हूँ, ठीक है लगा लूँगी फिर दोबारा से। अभी जो है जगत दीदी बिना किसी को बोले बड़ी बड़ी बिंदी लगा रही है। 10 नवंबर को जगत दीदी और लप्पू टुचिन दोनों एक होटल में मिले हैं मैसूर में जाके, वहाँ पे केक कटिंग हुआ है, और जगत भैया जो है हमारे लप्पू टुचिन अपनी उंगली को काट कर जगत दीदी के भरे थे। और अभी भी डंके की चोट पे लप्पू टुचिन की बहन सुचिता बोली है कि दोनों के बात होते हैं, ये दोनों को बात होते हैं। सरिता जेठू जी ने सबसे कन्फर्म किया कि मुझे सबूत दिखाओ, अगर दोनों की बातें होती है तो मुझे सबूत दिखाओ, मगर सबूत कोई नहीं दिखाया। हल्का से भी मांगा सबूत सरिता जेठू जी, तो हल्का ने भी नहीं दिखाया। प्लस जो हमारी जो जगत भाभी हैं और लप्पू टुचिन की जो दोनों को मिलाने का जो काम कर रही है, उनकी जो सेफ्टी डिफेंस बनी हुई है वो मोनिका से भी मांगा, मोनिका भी नहीं दिया, कुछ भी सबूत नहीं दिया। नहीं सुचिता ने कोई सबूत दिखाया, किसी भी कहीं से भी सरिता जेठू को वो सबूत नहीं मिला। मगर सुचिता बोली कि अगर मैं झूठ हूँ तो मेरे ऊपर बोलो, जगत दीदी के परिवार में से कोई भी मेंबर केस ठोके और उस टाइम मैं सबूत दिखाऊंगी कि अगर मैं झूठ हूँ तो। मगर जब सरिता जी उस चीज़ को लेकर जगत दीदी से डायरेक्ट बात करती है, तो जगत दीदी आश्वासन देती है कि मैं अपनी बेटी की कसम खाकर बोलती हूँ सरिता कि मैं बात नहीं करती हूँ, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर बोलती हूँ। तो और बोली कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी कॉल डिटेल निकलवा कर दूंगी, 2-3 दिन का मुझे टाइम दो। तो सरिता जी चुप हो गई उस मुद्दे पे कि एक बंदी जो है अपनी बेटी की कसम खाकर बोल रही है, तो उस टाइम सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। 2-3 दिन का टाइम दिया, मगर 2-3 दिन में भी जगत दीदी ने कोई डिटेल नहीं दिया, अपना कॉल डिटेल निकाल के। तो अगर जगत दीदी के ऊपर झूठी एलिगेशन अभी भी लगाया जा रहा था, तो स्टार्टिंग में इतना इसकी इज्जत की पूरी डिफेमिंग हो गई, ग्लोबल डिफेमिंग, फिर भी जगत दीदी ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि वो औरत है जगत दीदी जिसको उसके नाम से, खुद के नाम से जब हेट कमेंट आते थे तो उस टाइम उसको इतनी बेचैनी होती थी कि इसके सर में बीमारी जो है सर दर्द का वो उखड़ जाता था, इतना दर्द होने लगता था।
मगर अब जो है इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाया जा रहा है, फिर भी जगत दीदी चूह ने चाह कुछ इसके ऊपर कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है जगत दीदी। और जगत दीदी की देवरानी ने भी खुले शब्दों में बोली है कि जो भी इंसान हो, आप कौन हो नहीं हो मुझे नहीं पता, मगर आप इतना कृपा करो कि मेरी और मेरे देवरानी के, मेरी जेठानी का जो साथ में वीडियो आप डाल रहे हो ना, जिसमें मैं हूं, वो वीडियो प्लीज मत डालो, क्योंकि जगत दीदी की वजह से मेरी भी बदनामी हो रही है, मुझे भी लोग हेट कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज मत करो। तो आज की वीडियो में जगत दीदी की देवरानी ने ये सारी चीजें बोली है, और जगत दीदी और जगत भैया का कंटिन्यू ये चीजें चलते रहेगी। और मनीषा जो है, भोली भाली मनीषा अपने पति के चरणों की धूल बनकर बैठी रहेगी, चरणों में लिपट कर लगी रहेगी, क्योंकि मनीषा के हाथ में जैसे ही लैपटॉप आया था और उस लैपटॉप में इतने बड़े बड़े सबूत हाथ लगे थे, उसके ऊपर भी मनीषा ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज जो है अप्सरा आंटी अपने बेटे, अप्सरा आंटी और अप्सरा आंटी की बेटी को एक बंदा ने गाली दे, मतलब रोस्ट क्या कर दिया, उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया कि मैं हिम्मत कैसे हुई एक माँ को, एक बहन को गाली देने का। तो इससे भी गंदा गंदा लोग गाली देते हैं रोस्ट में। बस एक ही वीडियो में एक फैमिली जो है, उस फैमिली की जो लप्पू टुचिन की फैमिली है, मदारी फैमिली, उसकी शरीर की मैल छूट गई एक ही वीडियो में। मगर यहाँ पे ये कभी नहीं बोलेगी अप्सरा आंटी कि उनका बेटा जो है 2 महीने से औरतों की इज्जत की डिफेमिंग कर रही है, कभी उस औरत के घर में घुसता है, कभी उस औरत के घर में घुसता है, कभी उस औरत के घर में घुसता है। न जाने कितने औरतों को सोशल मीडिया पे लाके बेइज्जती किया है, प्रोफेशन पे उंगली उठाया है, झूठी जो उसके बिजनेस पे लात मारा है, उसके पेट पे लात मारा है, जिससे उसके घर में रोजी रोटी चलता है, उसके प्रोफेशन पे लात मारा। एक औरत के चेहरे पे थूक रहा है आपका बेटा, एक औरत को अपना पिछवाड़ा दिखा रहा है आपका बेटा, तो उसके ऊपर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं समझाया, इसके ऊपर क्यों नहीं कोई वीडियो बनाया। तो आपका बेटा किसी औरत के चेहरे पे थूके तो फिर भी अच्छा है, आपका बेटा किसी के ऊपर, कोई भी मर्द के साथ कोई भी औरत का नाम जोड़ दे कि इसके साथ इसका ए चल रहा है, तो वो भी अच्छा है। आपका बेटा किसी को अपना पिछवाड़ा दिखाए, कबोर्ड साफ करवाए, पिछवाड़ा चटवाए, वो भी अच्छा है। इसके ऊपर भी वो मताड़ी फैमिली, कोई भी फैमिली आकर कोई रिएक्ट नहीं करेगी। मगर लप्पू जो है सिर्फ औरतों से ही भिड़ने के लिए जानता है। ये पूरी फैमिली जो है अपनी बेटे के सपोर्ट में 101% सपोर्ट में था। जब भी कोई औरत के इज्जत पे बात आती थी, वो फैमिली में से कोई उठ के नहीं आता था, मगर जैसे ही उसके बेटे पे बात आती थी, लप्पू के ऊपर बात आती थी, पूरी फैमिली, पूरा घर, पूरा खानदान उठकर आ जाता था। और अभी भी उठ के आ गया, सिर्फ एक वीडियो में। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।